बेटा, तेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। चल हॉस्पिटल चले। तूने पैसों का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अम्मा आप अकेली हॉस्पिटल चली जाएं। अगर मेरी मैनेजर ने आपको यहाँ पर देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बेटा, तुम ये जूते उतार के धूप में क्यों खड़े हो? आखिर वजह क्या है? अम्मा अगर मैं जूते पहनूंगा तो फिर भी मेरी नौकरी चली जाएगी। बेटा, अगर तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या बनेगा? एक तू ही तो घर का कमाने वाला है। इसलिए अम्मा आप लोगों की खातिर धूप में खड़ा हूँ ताकि नौकरी ना जाए। बेटा, कहीं छाँव देख के छाँव में खड़े हो जाओ। मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। और हाँ, पैसों का बंदोबस्त जल्दी से कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? खैर तो है। वकास की वालदा इतने गुस्से में, जाकर देखता हूँ। ऐ खुदा, ये धूप तो जला देगी। ये वकास यहाँ पे नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहा है? और इसके जूते कहाँ हैं? इतनी कड़ी धूप में धूप के नीचे ड्यूटी क्यों कर रहा है? छाँव में क्यों नहीं है? इसकी ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। पूछना पड़ेगा, जाके पूछता हूँ। वकास, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पाँव यहाँ क्यों खड़े हो और छाँव में ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मजबूरी है साहब जी, नंगे पाँव धूप में ड्यूटी करना। क्या मजबूरी? मुझे बताओ, अगर तुम्हारे जूते खराब हो गए तो मैं धुला देता हूँ। जूते हैं साहब जी पर पहन नहीं सकता। अगर नंगे पैर धूप में ड्यूटी नहीं करूँगा तो नौकरी चली जाएगी साहब। उसके बाद घर के हालात भी खराब हो जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है और वो तुम्हें खुद कह रहा है कि तुम जूते पहना कड़ी धूप में खड़े हो, और तुम कह रहे हो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इतनी कड़ी धूप में ड्यूटी ना करो, कोई नहीं जाएगी तुम्हारी नौकरी। वकास, वकास, ये तो चक्कर आ रहे हैं। तुम एक काम करो, छाँव में चलो, मुझे सारी बात बताओ। साहब जी हम ठीक हैं, मैं ड्यूटी कर लूंगा धूप में। छोड़ो, कोई ड्यूटी नहीं करनी तुमने धूप में, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मेरे साथ चलो। मेरी नौकरी चली जाएगी साहब जी। चुप करके यहाँ छाँव में खड़े हो जाओ। साहब जी मुझे छाँव में खड़ा ना कीजिए वरना मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। तो अब तुम ये नई बात क्या बोल रहे हो? छाँव में खड़े होने से तुम्हारे बच्चे की जान कैसे चली जाएगी? वकास, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले तुम धूप में ड्यूटी कर रहे हो जूते होते हुए भी, अब नंगे पाँव कह रहे हो मैंने ड्यूटी करनी है। उसके बाद मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जूते पहन लो, तुम कह रहे हो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब मैं तुम्हें धूप से छाँव में ले आऊँ, अब तुम कह रहे हो मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। आखिर चल क्या रहा है? समझाता हूँ साहब जी, छाँव में आऊंगा तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं आएगी तो पैसे नहीं होंगे मेरे पास, जब पैसे नहीं होंगे तो बच्चे का इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा, उसके बाद मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे साहब जी। इसलिए मुझे धूप में जाने दीजिए साहब जी और ड्यूटी करने दीजिए, नंगे पे ड्यूटी करने दीजिए साहब जी। वकास, कौन से पैसे और कैसे तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से बात समझा मुझे। साहब जी मैनेजर साहिबा ने बोला है कि धूप में नंगे पे ड्यूटी करनी है, नहीं तो काम से निकाल देगी। जानते हैं साहब जी क्यों? क्यों? ऐसी कौन सी वजह है? क्योंकि उनसे एडवांस पैसे मांग लिए थे अपने बच्चे के इलाज के लिए साहब जी, वो नहीं दे रही थी। मैंने हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, गिड़गिड़ाया, रोया, फिर भी नहीं दिए साहब जी पैसे। ऊपर से कहती है तुम्हारा बच्चा जिए या मरे मुझे क्या, ऐसे बोल रही थी साहब जी। फिर मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने मैडम को गुस्से में बोला ऐसा मत बोलिए, इसलिए मुझे धूप में खड़ा कर दिया। कहती चप्पल नहीं पहननी, जूता तो दूर की बात है। इसमें साहब जी मुझे ये बताएं तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती वकास ये है, तुमने ये सारी बात मुझे नहीं बताई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब थी तुम क्यों गए मैनेजर मैडम के पास? साहब जी ये सारी बातें छोड़े, मुझे जाने दे धूप में। अगर मैनेजर मैडम ने देख लिया तो मुझे निकाल देगी काम से। रुको, चुप होकर यहीं खड़े रहो। तुमने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें धूप में ड्यूटी करवाए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मैनेजर के पास नहीं जाना चाहिए था। तो मैनेजर ने तुमसे बदतमीजी की, ये भी तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए था। मैं हमेशा आकर तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे आके पूछता हूँ तुम्हें किस चीज की तकलीफ तो नहीं है, तो फिर मुझसे शेयर करने में क्या दिक्कत थी? बाई चांस नहीं शेयर कर पाए थे तो मैडम ने तुम्हें ऐसी बातें बोल भी दी तो फिर मेरे पास बाद में आ जाते, मैं मैडम से बात करता। लेकिन तुम फिर इस तरह धूम में खड़े हो गए। मुझे ये बता, तू इस बात की समझ नहीं आ रही? अगर तुम धूम में खड़े रहे तुम्हें बुखार हो जाएगा, चक्कर आएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे को कौन इलाज करवाएगा? बताओ। हम गरीबों को ना साहब जी खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। रही बात कि आपको क्यों नहीं बताया, हमारी इतनी क्या मजाल कि हम मैनेजर साहब के खिलाफ जाए।
वही बोलती है जो भी काम हो मुझसे बात करो। बोलती है कि साहब को जिसने बताया उसे मैं नौकरी से निकाल दूंगी। बात सुन के हमारी हिम्मत होगी आपसे बात करने को। आप हमारी कंपनी के मालिक हैं, हम आपको ऐसा कुछ नहीं बोल सकते साहब जी। हम इतना कुछ क्यों सह रहे हैं साहब जी, सिर्फ अपने घर वालों के लिए। हम तो झुक के रह गए साहब जी। बड़े लोग कहते हैं नीचे बैठ, तो नीचे बैठ जाते हैं साहब जी। मजबूर है, क्या करे साहब जी। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो तुमने बातें बना रखी है ना अपने दिल में अमीर गरीब की, सब बाहर निकालना पड़ेगा। ये पकड़ो बच्चे के इलाज के पैसे, पकड़ो विकास, मैं कह रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, पकड़ लो। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम इस कंपनी के लिए इज्जतदार एम्प्लॉय हो जैसे कि सब हैं। बस फर्क इतना है तुम इधर ड्यूटी करते हो, वो पढ़े लिखे एम्प्लॉय अंदर कंप्यूटर में बैठ के ड्यूटी करते हैं। विकास मेरे लिए फर्क कोई नहीं है, तुम भी मेरी कंपनी के लिए जरूरी हो और वो भी मेरी कंपनी के लिए जरूरी है। अगर कोई तुम्हें नीचे दबाने की कोशिश करे तो तुम्हारा बहुत तुम्हारे साथ है। आना मेरे पास, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, समझे? लेकिन किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। माफ कर दीजिए साहब जी, हमसे गलती हो, मैं ही आपको नहीं समझ पाया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने पैसे दे दिए आपने। अब मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगा। नहीं, शुक्रिया की बात कोई नहीं है। अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझे बताना, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे पास आना, समझे? ठीक है साहब जी। और वहां जाके अपने जूते पहनो, रास्ते में कुछ खा पी लेना, जाओ अपने बच्चे के पास। ठीक है साहब जी। मैनेजर मैडम को देखना पड़ेगा आज, बहुत पावर आ गई ना इसमें। मैम नूर, सर बाहर आइएगा। सर आपने मुझे बुलाया? जी, आपके स्लीपर अच्छे लग रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच सर, कल ही खरीदे हैं, ब्रांड के हैं, महंगे हैं। इसी बात पे ये जूते उतार के साइड पे रख दो। लेकिन क्यों सर, मेरे तो पाँव गंदे हो जाएंगे। आपके बॉस ने कहा इसलिए आपको उतारने पड़ेंगे। फटाफट जल्दी उतारिए और नंगे पाँव खड़े हो जाओ। सर देखिए ना यहाँ पे कितनी धूप है, अगर मैं सैंडल उतार दूंगी तो मेरे पाँव जलेंगे। प्लीज सर ऐसे रहने दें। मैम नूर, आपको पता है महीने के लास्ट दिन चल रहे हैं, आपकी सैलरी भी रिलीज होने वाली है। जैसे आपका बॉस कह रहा है वैसे कर लो, यही भलाई है आपके लिए। जल्दी करो, उतारो। ओके सर। सर देखे ना कितना गर्म है ये फर्श। अभी तो आपको छांव में फर्श गर्म लग रहा है, जब मैं आपको भेजूंगा वो धूप वाले पोर्शन में, तब आपको पता चलेगा कैसे खड़े होते हैं नंगे पाँव। जाओ वहाँ खड़ी हो जाओ। पर सर मैंने किया क्या है, मैं इस ऑफिस में काम करने के लिए आती हूँ, बाहर खड़े थोड़ी होने आती हूँ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम नूर, जो आपका बॉस कह रहा है आपको करना पड़ेगा, वरना आपको नौकरी नहीं प्यारी तो जा सकती हैं। धूप वाले पोर्शन में जाकर नंगे पाँव खड़ी हो जाइए, और जब तक मैं वापस नहीं बुलाऊं तब तक आप वापस ना आए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे मैं अभी कभी आपको फायर कर दूंगा। नो सर, मैं भी चल जाती हूँ। सर सच में बहुत गर्म है सर, प्लीज मुझे वहाँ पे बुला लीजिए। आप तभी वापस आएंगी जब ये धूप चली जाएगी। जब तक ये धूप खड़ी रहेगी आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ये आपके बॉस के ऑर्डर है। सर मुझे बताएं मैंने किया क्या है, मुझे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? सर आप मुझे कोई बात बता ही नहीं रहे और मुझे धूप में भी खड़ा कर दिया। जब एक लड़की मैनेजर का काम छोड़ के स्कूल टीचर बन जाए ना, तो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैनेजर को भी अपनी सजा के बारे में पता होना चाहिए। याद होगा आपको, आपने उस वर्कर के साथ क्या किया था। वो भी ऐसे नंगे पाँव धूप में ड्यूटी कर रहा था, वो तो बेचारा बेहोश होने का था, मैंने उसे संभाल लिया। तो अब आपकी बारी है, जो पेन उसने झेला है अब आप भी झेलो। सर वो वर्कर झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर प्लीज मुझे वापस बुला लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वापस आओगी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। अगर तुम अपनी गलती नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, जब आप ऑफिस आओगी डेली आपको इसी तरह धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने इस पे मना किया तो आपकी सैलरी आपको कभी नहीं मिलेगी और आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, कभी भी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। नहीं सर ऐसा ना करें, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मैं आज के बाद कभी किसी को ऐसी सजा नहीं दूंगी। सर प्लीज मुझे वापस बुला लीजिए वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सर मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। माफी मांगनी होगी आपको वर्कर से। सर मैं मांग लूंगी माफी। ठीक है, चले आए वापस। पता चला मैम नूर, सजा देना कितना आसान होता है। आपने जो वर्कर को सजा दी उसकी क्या जरूरत थी? आपको अपनी लीडरशिप दिखानी थी। यहाँ पे उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, इसमें कोई गलत नहीं है। नूर, हमारी कंपनी के तमाम वर्करों को इजाजत है कि वो हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। वो आप कौन होती है मना करने वाली? क्या पैसे आपकी जेब से जाने थे? लेकिन नहीं, आपने अपनी मैनेजर की पावर और पोजीशन दिखानी थी वर्कर को, उसके बाद आपने उसे सजा दे दी। मैम नूर, आप ये याद रखिए, आप बॉस हैं तो आपके ऊपर भी बॉस है, उसकी भी बहुत पावर है। आप जैसे 10 मैनेजर रख सकता हूँ मैं, समझिए आप। आज के बाद मेरे किसी वर्कर को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं।
ओके सर, सॉरी सर। और मेरी बात एक याद रखना, मेरे लिए मैनेजर और तमाम वर्कर एक जैसे हैं, चाहें ऑफिस ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर आपके पाँव जल गए हैं तो जाके मेडिकल स्टोर से कोई ट्यूब ले आएं। अगर पेमेंट का कोई इशू है तो मेरे ऑफिस से ले लेना। जाएं अपना काम करो। तमाम कंपनी को अपने वर्करों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें और सदका जारिया समझ के इसको लाजमी शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।